जय श्री कृष्णा। आज चंदन षष्ठी व्रत का बड़ा ही महत्व है। ये व्रत सबसे पहले धर्मराज जी युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रश्न किया कि हे पितामह, कुरुक्षेत्र के अंदर जो लाखों की तादाद में वीरों की मृत्यु हुई है, तो उनके पापों का निवारण मैं कैसे कर सकूंगा। ये बात सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, बेटा, कर्म करना वीरों का कार्य होता है, लेकिन लाखों वीरों की मृत्यु हुई है और उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें वो इतिहास सुनाता हूँ जो भगवान विष्णु ने नारद जी को सुनाया और महादेव ने पार्वती को कथा सुनाई। कहा जाता है कि एक समय की बात है कि मां पार्वती भगवान महादेव से प्रश्न कर रही थी कि हे महादेव, बेचारी जो अबला स्त्रियां हैं, जो घर का काम काज करती है प्रतिदिन और वो मंदिर नहीं जा सकती, बड़े यज्ञ नहीं कर सकती और ज़्यादा व्रत भी नहीं कर सकते, तो कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्यवती का फल प्राप्त हो जाए, मनोकामना वालों को मनोकामना की प्राप्ति हो जाए और सभी स्थानों पर विजय प्राप्त हो जाए। ऐसा व्रत है तो बताओ। तो महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, माँ कि देवी पार्वती, दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि संसार में एक श्रीधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अपनी पत्नी के साथ बड़ा ही सुंदर जीवन गृहस्थी बिता रहा था। प्रतिदिन भगवान का स्मरण करना, पुण्य करना, दान करना और पत्नी के साथ जीवन बिता रहा था। दिनों दिन बीतते गए और आश्विन का महीना आया और कृष्ण पक्ष के अंदर श्राद्ध के दिन आते हैं और उस दिन उसके पिता का श्राद्ध था। तो अपनी पत्नी से निवेदन किया कि देवी, अगर तू रसोई बनाए तो मैं ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आऊं। ये बात सुनकर देवी ने कहा, आप मेरे पति देव हैं और मुझे आज्ञा का अनुसरण करना है। आप निसंकोच ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आइए, मैं रसोई की तैयारी कर रही हूँ। ऐसा कहने पर ब्राह्मण देवता घर से बाहर निकलता है और इधर वो ब्राह्मणी बड़ी सुंदरता से, पवित्रता से रसोई बनाने लगी। खीर है, पूरी है, हलवा है, सब्जी है, अचार है, नाना प्रकार के व्यंजन उसने बनाए। लेकिन बनाते बनाते प्रभु की लीला घटना घटनी थी और वो स्त्री रजोसला हो गई। रजोसला होना स्त्री के अंदर एक धर्म है, कर्म है, लेकिन उसे छुपाना गलत है और उस स्त्री ने ये बात किसी को बताई नहीं। इधर ब्राह्मण देवता घर से बाहर निकला, सप्तऋषि ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आया। सप्तऋषि ब्राह्मण मिले और कहा कि हमने 12 वर्ष में एक बार ही भोजन ग्रहण करते हैं, हम अभी आते हैं तुम्हारे घर में, आप रसोई की तैयारी करें। ब्राह्मण घर पहुंच गया। ब्राह्मणी ने अपने पति तक को भी ये बात नहीं बताई कि मैं रजोसला हो गई। सप्तऋषि ब्राह्मण घर पधारे, ब्राह्मण देवता ने उनके चरण पखारे, आसन लगाया। अब ब्राह्मणी को आदेश दिया कि रसोई के लिए थाली परोसो। ब्राह्मणी ने बड़ी सुंदरता से थाली परोसी और ब्राह्मणों के सामने अर्पित की। ब्राह्मणों ने भगवान का ध्यान किया। जैसे ब्राह्मणों ने भगवान का ध्यान किया, उसी समय जो पवित्र भोजन बना हुआ था वो अशुद्ध भोजन में परिवर्तन हो गया। यानी जो खीर थी वो खून बन गया, चावल थे वो लट्टे बन गए। ब्राह्मण जैसे ही थाली में अशुद्ध भोजन देखा, तुरंत वहां से भूखे उठ के चले गए। ब्राह्मण कुछ न बोले। ब्राह्मण 12 वर्ष से भूखे, सप्तऋषि ब्राह्मण, वेद व्यास, पाराशर, गौतम मुनि जैसे बड़े बड़े संत आज घर से भूखे चले गए। ब्राह्मण को मन में पश्चाताप हो रहा है कि मेरे घर में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। लेकिन ब्राह्मण ने किसी को ये बात नहीं बताई और रातों रात ही ब्राह्मणी की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने पर वो चांडालनी बनती है। चांडालनी कहा जाता है कि जब किसी को अशुद्ध भोजन कराने से चांडाल योनि में जाना पड़ता जाता। क्यों? क्योंकि
कहा जाता है कि 3 दिन तक स्त्री बड़ी ही अशुद्ध रहती है। पहले दिन चांडालनी के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारी के बराबर और तीसरे दिन दूरबीन के बराबर। 3 दिन तक स्त्री अशुद्ध रहती है, इसीलिए वो रसोई में प्रवेश नहीं करती है। और 7 दिन होने के बाद वो मंदिर, घर में देव स्थानों पर पूजन करने लायक होती है। ये स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए। अगर कहा जाता है कि घर में क्लेश बढ़ रहा है तो इसका कारण यही है कि आपके घर में शुद्धता नहीं है, स्त्रियां उस शुद्धता का ध्यान नहीं दे रही है। अगर ये चीज ध्यान रखें तो उसके घर में किसी प्रकार का क्लेश नहीं हो सकता है। यही वास्तु का सबसे बड़ा निवारण है। तो अब वो ब्राह्मणी चांडालनी बन गई। अब उसका जो बेटा था वो बड़ा ही धर्मज्ञ, शास्त्रों का ज्ञाता, और उसके अंदर 6 कर्म यानी 6 कर्म उसके अंदर मौजूद थे। ब्राह्मण के 6 कर्म यानी जनेऊ धारण करता है 6 कर्म के अनुसार: यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, स्वयं पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, और दान लेना और दान देना। तो ये ब्राह्मण घर में यज्ञ कर रहा था। उसी समय वो ब्राह्मणी घर में आई और कटोरी में रखे चावल को खाने लगी। ब्राह्मण को पता नहीं कि ये मेरी माँ है, और कहा, "हे चांडालनी, तू मेरे घर से चली जा। अगर कोई तेरा दर्शन कर ले तो अशुद्धता को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू मेरे घर से चली जा।" इस प्रकार बेटे के कहने पर वो ब्राह्मणी रोती हुई चली जाती है। लेकिन रात को स्वप्न में आके दर्शन देती है और कहती है, "बेटा क्या कर रहा है?" तो ब्राह्मण अचंभित होता और कहता है, "माँ, आपकी ये दुर्दशा ऐसे कैसे हो गई? आप तो पतिव्रता स्त्री थी, धर्म को करने वाली थी, और मैं शास्त्र का ज्ञाता, और आप मेरी माँ होते हुए भी आपकी ये दुर्दशा कैसे?" तो माँ ने कहा, "बेटा, मैंने ब्राह्मणों को अशुद्ध भोजन कराया, जिसके कारण से मेरी ये दुर्गति हुई।" तो बेटा बोला, "माँ, अब गलती हो गई, अब इसका निवारण क्या है?" तो माँ ने कहा, "बेटा, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की जब छठ आए, जिसको उपछठ कहते हैं, चंदन षष्ठी व्रत कहते हैं, उस दिन व्रत का संकल्प लेना, व्रत करना, और चंद्रोदय होता है उसको अर्घ देना, और अर्घ देते समय मेरे को ये संकल्प मेरे अर्पित कर देना, मेरी मुक्ति हो जाएगी।" माँ की बात सुनकर बेटा सपने से जागृत हुआ और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की छठ के दिन इंतजार करते हुए संकल्प लिया कि आज जो मैं व्रत कर रहा हूँ वो मुझे शक्ति प्रदान करे। कोई भी व्रत करो, पहले संकल्प लेना बहुत जरूरी है। सूर्य उदय के समय संकल्प ले। अगर मान लो भूल भी जाए तो शाम को जब सूर्य अस्त होता है, स्नान करते हैं, तो उस समय संकल्प लेना चाहिए कि मुझे शक्ति प्रदान करें, ताकि मैं खड़ी रहकर कथा का पान कर सकूं, ज्ञान ले सकूं। तो वही उसने ये संकल्प लिया और चंद्रोदय के सामने अर्पित किया, और उसकी माँ की मुक्ति हुई, और वही माँ चांडाल योनि से छूटकर स्वर्गलोक को गई। तो आज इसी परिपाठी को निभाते हुए चारुजा मंदिर मेरता शहर में हजारों स्त्रियां इस व्रत को करती है। खास तौर से कुंवारी कन्या इस व्रत को धारण करती है। ये व्रत जो कि वर्ष में ये महत्वपूर्ण व्रत केवल स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, और जाने अनजाने किए गए पाप उनकी भी निवारण होकर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, आज के दिन इस व्रत का नाम चंदन षष्ठी है, यानी चंदन का टीका लगाना, चंदन मस्तक पर लगाना। क्योंकि उपछठ का हम व्रत करते हैं, खड़े रहते हैं, तो हमारे शरीर में गर्मी अत्यंत रहती है। तो चंदन लगाना शीतलता का प्रभाव है। चंद्रमा की किरणें हमारे तक न पहुँचे उससे पहले चंदन लगाएं, ताकि हमारे शरीर में गर्मी ना हो और ठंडक रहे, और हम खड़े रहने में शक्ति प्रदान हो। इसीलिए चंदन का टीका लगाया जाता है। उसके साथ चंद्रमा को अर्घ देते हैं। कथा सुनते हो तो अनाज के दाने जो हम अर्पित करते हैं, गेहूँ चढ़ाते हैं, तो उसमें हम दाने लेते हैं जो अर्घ में काम में लिया जाता है। और चंदन का छींटा भी चंद्रमा को दिया जाता है। इसके साथ साथ सुहागिनी स्त्रियां हैं जो अपने वस्त्र अलंकार से चंद्रमा को अर्पित करते हुए भगवान का स्मरण करती है। और करीबन स्त्रियां जो कि सूर्यास्त होने के बाद
स्नान करने के बाद वो खड़ी रहती है और हर मंदिर में जा जाकर कथा का पान करते हुए जब तक सूर्य चंद्रमा उदय नहीं होते हैं तब तक कथा सुनती रहती है। और उसके बाद में स्त्रियां जब जैसे ही चंद्रोदय होता है पूजन करते हुए अन्न और जल को ग्रहण करती है। और कहा जाता है इसका उद्यापन भी किया जाता है। कुंवारी कन्या जो नारियल उसके साथ में अपनी इच्छा अनुसार यथाशक्ति दक्षिणा रखकर और ब्राह्मण के हाथ में देकर वो संकल्पित लेती है। ऐसे ही जो शादीशुदा स्त्रियां हैं वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने जोड़े सहित वस्त्र अलंकार अर्पित करके और चंद्रमा का पूजन करती है। यही इस कथा का बड़ा महत्व है और हर स्त्री पुरुष को ये व्रत करना चाहिए जिससे जाने अनजाने किए गए वर्ष भर के पाप दूर किया जा सके। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सबसे महत्व आज का दिन ही है एक तो कि उछट का व्रत, जो सभी व्रतों में ये व्रत श्रेष्ठ है, जो इस व्रत को हम स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। और करवा चौथ है और एकादशी, ये 3 व्रत ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ कर सकते हैं। महिलाएं बालिकाएं इस पर्व को खड़े रहकर ही क्यों करती है, बैठकर क्यों नहीं करती, इसके पीछे क्या कारण है? कहा जाता है कि जब सूर्य अस्त होता है तो उसके बाद में जब चंद्रमा का उदय होना 3-4 घंटे का समय रहता है और उस समय कथा को पान करने के लिए एक मंदिर से दूसरे मंदिर स्त्रियां जाती है और वहाँ कथा का अनुसरण करती है। और उसके साथ साथ ये परंपरा जो कि माँ पार्वती भगवान महादेव के सामने खड़ी रहकर इस कथा का पान किया था, तो उस समय महादेव ने माँ पार्वती को कहा कि तूने ये कथा खड़ी खड़ी सुनी है, तो इसलिए इस व्रत को मैं आज उपछट के नाम से इस दुनिया में प्रदर्शित करता हूँ। और जो कोई भी स्त्री इस दिन खड़ी होकर और इस व्रत की कथा को सुनेगी, केवल व्रत करना ही नहीं, इस कथा को सुनकर और चंद्रोदय में अर्घ देती है उन अनाज के दानों से, तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इसी कारण से स्त्री और पुरुष दोनों इस कथा को खड़े खड़े सुनते हैं और चंद्रोदय तक वो खड़े ही रहते हैं। जब चंद्रोदय हो जाता है तभी वो स्त्रियां अर्घ, पुरुष अर्घ देते हुए और अन्न और जल को ग्रहण करते हैं और पृथ्वी पर बैठने का विचार करते हैं। पूजा का किस प्रकार विधान है, ये पूजा किस प्रकार करनी चाहिए हर महिलाओं को और बालिकाओं को? वैसे तो पूजा के सबसे बड़ा मानसिक पूजा तो सबसे बड़ी पूजा होती है, लेकिन कुछ नियम जाने जाते हैं कि कहा जाता है कि जब आप सूर्य अस्त हो जाता है तो आप स्नान से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद में कथा का अनुसरण करें। अनुसरण करने के बाद जब चंद्रमा की पूजा करें तो आप चंदन, कुमकुम, चावल, अक्षत जिसको कहते हैं मूली और अर्घ, जल का अर्घ देते हैं, वो देते हुए नारियल अर्पित करें और जो अपनी यथाशक्ति हो आप ब्राह्मण को भोजन कराकर और उसके अनुसार वस्त्र अलंकार दे सकते हैं। महत्वपूर्ण यही है। साल में ये व्रत एक बार आता है और उसी दौरान कोई स्त्री या बालिका रजस्वला हो जाती है, तो क्या उस व्रत को करना चाहिए? इस व्रत उसके लिए क्या स्थिति बनती है? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर स्त्री रजस्वला हो जाए तो व्रत करना गलत नहीं है, लेकिन उस दिन वो अर्घ नहीं देगी, पूजन नहीं कर पाएगी, भूखी रह सकती है, लेकिन उसको पूजन करना मना है क्योंकि उसका हाथ से दिया हुआ जो भी है वो अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए करीबन स्त्रियां इस व्रत को उस दिन करती नहीं है क्योंकि वो ये सोचती है कि मुझे फल नहीं मिले, लेकिन ये नहीं। आप चंद्रमा को अर्घ नहीं, लेकिन मानसिक पूजा आप सामने चंद्रमा के सामने खड़े रहकर आप मन ही मन ध्यान करेंगे कि हे चंद्रदेव, मेरे में रजोदोष हो गया जिसके कारण से मैं पूजन नहीं कर सकती, लेकिन मैं मानसिक पूजा कर रही हूँ तो वो उसको फल अवश्य मिलेगा। इसलिए रजोधर्म होने पर भी इस व्रत को स्त्रियों को करना चाहिए। कंवारी बालिकाओं को और शादीशुदा महिलाओं में इस पूजा करने में किस प्रकार का विधान में कुछ परिवर्तन है या नहीं? हाँ, इसमें शादीशुदा स्त्रियां जो व्रत करती है
वह अपने करीबन उद्यापन करने के बाद वो छोड़ देती है या कंटिन्यू करती है। लेकिन कुंवारी कन्या है जो 13 साल की उम्र तक वो एकदम पवित्र होती है कि उस समय तो वो रजो धर्म उसमें नहीं होता है, तो उसके लिए बड़ा ही महत्व है। खास तौर से छोटी 8 से 13 साल के बीच की इस बच्चियों को, कुंवारी कन्याओं को इस व्रत को धारण कराया जाता है। जो हमारी माताएं हैं वो उनको पता है, तो वह इस उम्र की इस बच्चियों को ये व्रत धारण करवाती है और 13 साल से पहले उसका उद्यापन करवा देती है, ताकि वो रजो धर्म का दोष उन्हें न लगे और उनको पूरा फल उसको प्राप्त हो सके। पंडित जी, बालिका 13 साल की उम्र में रजोशला नहीं होती है और उसके बाद होकर वो गलती कर देती है, तो उसका फिर उसे किस प्रकार के उसे दोष लगता है या नहीं लगता है? रजो दोष तो स्त्री के अंदर स्वभाव है, जो इंद्र का श्राप लगा हुआ है, तो वो रजो दोष तो होता है। लेकिन व्रत कर रहे हैं, अब स्त्री क्या है कि आदमी घर में ध्यान नहीं रखता है, धंधों में व्यस्त रहता है, तो घर के जो मेंबर हैं अन्य, उनको ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री में रजो दोष है। तो उसके हाथ से कहा जाता है कि घर में चाहे छोटा बड़ा, सास ससुर भाई बहन, यहाँ तक कि भिखारी को भी अन्न देना गलत बताया गया है। इसलिए ये विचार रखना चाहिए। अगर जानकर अनजान बन जाते हैं तो बड़े ही दोष के भागी बन जाते हैं। इसलिए रजो दोष बहुत बड़ा दोष है। इसलिए स्त्रियों को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि 3 दिन तक हमें न तो किसी को भोजन परोसना है, न रसोई में जाना है और न किसी को दान देना है, क्योंकि उनके हाथ से वो अशुभ दान कहलाता है। मेरा क्वेश्चन ये था, 13 साल की उम्र में, 13 साल तक की उम्र की बालिकाएं जिनमें रजोदोष की प्रक्रियाएं प्रारंभ नहीं होती है, तब तक वो अपना व्रत करती है और भगवान से कामनाएं करके और अपने आप में तैयारी हो जाती है, और उसकी शादी के बाद वो गलती से किसी कारण से इस प्रकार की भागी बन जाती है या अपने हाथ से, तो क्या उन्हें दोष मुक्त बचपन में करने से उनके दोष नहीं लगेगा या फिर पाप के भागी होगी? कुंवारी कन्या उस समय 13 साल से पहले जो उनको पुण्य तो वो प्राप्त होता ही है, लेकिन बाद में जब शादी होने के बाद ये दोष अगर वो करती है अनजाने में जानकर, तो उसके दोष के भागी होती है। लेकिन अगर इस व्रत को करें तो वो किया हुआ दोष भी दूर किया जा सकता है।